आज हम आपको ना ऐसे व्यक्ति की पहचान बताते हैं जो शून्य से अपनी लाइफ शुरू करता है, जीरो से, और शिखर तक पहुंच जाता है, पूरी विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, ये क्या है, ये माइंड लाइन है, ये पंच लाइन जो मैं आपको बार बार बताता हूं, ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है, और ये है सन लाइन, पंच लाइन। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर किसी को 5 रेखाओं के बारे में जानकारी है तो वो हस्तरेखा शास्त्र का पहला पायदान पार कर चुका, पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। अब मैं आपको वो निशान बताने जा रहा हूं, ऐसे लोग जीरो से शुरू करेंगे, किसी झोपड़पट्टी में पैदा होंगे, लेकिन अपनी लाइफ को शानदार ढंग से व्यतीत करेंगे, ये खूब धन अर्जित करेंगे, खूब नेम फेम पाएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले देखना है आपने सूर्य रेखा को। किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा नेम फेम के लिए सबसे पहला काम सूर्य रेखा को देखना है। अगर सूर्य रेखा ऐसे आकर के 2 मुख हो गई है, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, 2 मुख हो जाती है तो उसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। मान लो कोई राहु के से निकलने वाली रेखा है, वो 2 मुख होगी, वो 2 गुना परेशान करेगी आपको। सामान्यतः राहु रेखा क्या करती है, 18 से 24 महीने दुखी करती है, लेकिन अगर वो 2 मुख हो जाती है तो समझ लीजिए कि 5 साल तक वो आपको उलझाए रखेगी। 5 साल तक, 60 महीने जिसे कहते हैं, 60 महीने तक वो आपको उलझा के रखेगी, बड़े कष्टपूर्ण स्थिति में रखेगी, बहुत बेहाल करेगी, कर्ज में फंसा देगी। कर्ज में फंसने का क्या होता है, देखिए कर्ज में राहु ही फंसाते हैं सबसे ज्यादा। आदमी को ऐसी जगह पर जाके खड़ा कर देंगे जहां उसको चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। चलो, मैं भटक गया। अब मैं आपको ये बता रहा था, अगर ये सूर्य रेखा है, नंबर 1 निशान है ये। नंबर 2 निशान, आपकी भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकली हो, जैसे ये लाइफ लाइन से निकलती है। भाग्य रेखा देखिए यहां से भी निकलती है, भाग्य रेखा यहां से भी निकलती है, अनेक लोगों की यहां से भी निकलती है, कुछ लोगों की यहां से भी निकलती है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो भाग्य रेखा जिसकी लाइफ लाइन से निकली, देखिए लाइफ लाइन से निकलने वाली भाग्य रेखा का ये 2 है, इसका मैं आपको मूल बता देता हूं। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर तकदीर की रेखा जीवन रेखा से निकले, ऐसे लोग स्वयं सिद्धा होते हैं, मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले। इनके पास कोई बैक की सपोर्ट नहीं होती है, इनके पास कुछ विरासत नहीं होती है। देखिए, इसमें एक विशेषता और भी है, इसमें विशेषता है कि यह भी है कि ऐसे लोग नौकरी पेशा भी होते हैं। सभी लोग मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 80 to 85% नौकरी पेशा, क्योंकि नौकरी स्वयं सिद्धा से, अपने प्रयास से मिलती है। इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, काबिलियत, कोई आपको नौकरी लगा तो देगा, मान लो सिफारिश से आप लग गए, लेकिन कितने दिन कर पाओगे? तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, पेपर आपको देना पड़ेगा, पेपर पास आपको करना पड़ेगा, फिर नौकरी आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप योग्य नहीं है तो गए काम से। तो ये स्वयं सिद्धा रेखा कहते हैं इसको। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकले तो ये स्वयं सिद्धा रेखा भी है, मतलब अपना रास्ता खुद बनाने वाले। ये 2 नंबर है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब 3 नंबर देखिए, एक रेखा आपके मंगल से निकली और आपकी लाइफ लाइन को टच कर गई। मंगल से निकलने वाली रेखा, जो मंगल की रेखा होती है, मंगल क्या है, एनर्जी है, मंगल अग्रेशन है, मंगल ब्लड है, मंगल भूमि है। आप ज्योतिष और शास्त्र का शास्त्र देखिए, हमारे पूर्वजों की वो धरोहर है जो मूल बताती है हर चीज का साइंटिफिक तरीका है। अब इसे कामयाबी की रेखा क्यों कहा गया है? ये रेखा अगर यहां से निकली और जीवन रेखा से जुड़ गई तो ये जीवन में एनर्जी का संचार कर देगी। अब जिस बंदे में एनर्जी है वो बंदा खाली नहीं बैठेगा। आपको मैं एक बात और बता दूं, अगर मंगल की रेखाएं बहुत छोटी छोटी हैं, बिल्कुल मंगल दबा हुआ है, आदमी आलसी होगा, बिस्तर से ही नहीं उठेगा। उसके पास काम भी आ गया, मान लो कि वो दुकान करके बैठ गया, ग्राहक आ गया, नहीं है, वो ऐसे बोलेगा और मरी आवाज में बोलेगा। वो ग्राहक भी सन रहेगा कि यार बंदा सामान बेच के ही राजी नहीं है। देखिए, किसी भी कार्य में सफलता के लिए एनर्जी का होना बहुत जरूरी है।
अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप सफलता के बारे में भूल जाओ। अग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। आप में वो तलब होनी चाहिए सफलता पाने के लिए। जिस इंसान में लक्ष्य को अचीव करने की तलब नहीं है, वो इंसान अपना लक्ष्य ही तय ना करे, क्योंकि वो उस लक्ष्य को पा ही नहीं सकता। तो ये रेखा, ये क्या है? नंबर 3। और नंबर 4 मंगल पर बना हुआ स्टार। ये स्टार बन गया है, यहां पर स्टार है। ये स्टार अचानक धन लाभ का भी निशान है। क्या है ये? अचानक धन लाभ का भी निशान है। ये जिसकी हथेली में मंगल पर स्टार है वो एक दिन माला माल हो जाता है। और ये चौथा निशान है। अगर ये 4 निशान किसी की हथेली में है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आप अपना हथेली में आकर के देख लीजिए, इन 4 में से कोई 3 निशान आपकी हथेली में मिल जाते हैं। आप चाहे झोपड़पट्टी में पैदा हुए हों, आप चाहे स्लम बस्ती में पैदा हुए हों, आप चाहे रिक्शा चला रहे हों, चाहे आप रेडी हाँक रहे हों, बोझा ढो रहे हों, लेकिन एक दिन आप करोड़पति हो जाओगे। एक दिन आप माला माल हो जाओगे और आपकी लाइफ में ऐश्वर्य है। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य है ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य देने वाले हैं। मंगल क्या है? एनर्जी, एनर्जी देने वाले हैं। तो ये रेखाएं जिसकी भी हथेली में है, चाहे वो कितना भी निम्न वर्ग में हो, लेकिन एक दिन शान का जीवन जीता है और उसकी जो आगे की पीढ़ियां हैं वो शान से समाज में चलती हैं, क्योंकि ये उनको ऐसा बेस बना के दे देते हैं। क्या बना के दे देते हैं? बेस। क्योंकि वो एक लेवल चेंज कर देते हैं पूरे कुटुंब का, वो पूरी व्यवस्था का ही लेवल चेंज करने वाले लोग होते हैं। अब आप इन हथेली को अपने हथेली से मिला करके देखिए। मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल बनाया, इसमें कुछ बड़ा कोई बीज मंत्र नहीं है। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल ड्राइंग बना के आपको समझा रहा हूं। आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए, बस इतना सा काम है। अगर आपकी हथेली में कोई 2 निशान या 3 निशान मिल जाते हैं, आप मस्त हो जाइए, क्योंकि आपके दिन बहुरने वाले हैं, आपके दिन बदलने वाले हैं। बस मिला करके देखना आपका काम है। दिक्कत आ रही है मिला के देखने में? कोई दिक्कत नहीं है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वीडियो में ही वर्ड नंबर चल रहा है। कमेंट बॉक्स में जहां भी वीडियो देख रहे हैं, आजकल धनाधन फोन है आपके हाथ में भाई, फटाफट एक फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी काम हमारा, हम देख के बताएंगे आपको। लेकिन कुछ तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी एनर्जी लाइए। बस फोटो भेजिए और हम आपको बताएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या नहीं है, आप बात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। राधे राधे।